Assalamu alaikum. Today, 10 July 2020, the ICOM School, Class 7, Subject Science, Chapter Transfer of Heat, Lecture number 3, Teacher Musa Farooq. The things that we are going to learn today are radiation and greenhouse effects, application of radiation that we use in our daily life. Okay, first we will read from our book. Radiation and greenhouse effects. Most of the energy-rich thermal radiation of the sun can pass through glass. This property of thermal radiation is used in greenhouse to grow different plants. When thermal radiation enters in greenhouse, it gets trapped inside. The plant present inside a greenhouse also release radiation, but this radiation remains trapped inside. It increases the temperature of the greenhouse and help to grow different varieties of plants. This is called greenhouse effect. यानी इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस जो होता है मैं आगे आपको पिक्चर दिखाऊंगा। ग्रीन हाउस की पिक्चर क्या होती है, ये ग्लास से बना हुआ एक रूम टाइप से होता है बड़ा सा, जिसके अंदर प्लांट्स होते हैं काफ़ी सारे। और इसका काम ये होता है, ग्लास में ये होता है कि आपकी जो रेडिएशन होती है ना वो अंदर आ जाती है, रेडिएशन के जो होती है ना अंदर आ जाती है, मगर वो अंदर आके ट्रैप हो जाती है। उसके बाद क्योंकि रेडिएशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो मतलब रेडिएशन जिधर होगी तो उधर लाजमी हीट होगी, क्योंकि रेडिएशन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो इसीलिए वो हीट अंदर ट्रैप हो जाए। कुछ हीट जो होती है ह्यूमिडिटी और कुछ हीट जो होती है वो प्लांट्स खुद भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो उस रूम सा जो होता है जिसे हम ग्रीन हाउस का नाम देते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारा रेडिएशन जमा हो जाता है और उसके अंदर टेम्परेचर भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होने शुरू हो जाता है। और ये डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स के लिए यूज़ होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म मौसम के अंदर उगते हैं, या फिर जिनको ग्रीन हाउस जिनके लिए फ़ायदेमंद होता है, जिनको बेनिफिट करता है ये ग्रीन हाउस। तो इस तरह के डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर उगते हैं। और ये जो प्रोसेस है जो अंदर ग्लास के हम बनाते हैं रूम सा, और फिर उसके अंदर आके रेडिएशन ट्रैप हो जाती है, इससे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, ये do you know hypothermia is a condition in which our body temperature drops. It is because heat flow out from our body is more than the body it can replace. It makes people dizzy and confused, can turn their skin blue and can be fatal. यानी कि ये जो हाइपोथेरेमिया ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो गिरने लग जाता है। यानी कि अगर आपका हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 होता है तो कम होने लग जाता है टेम्परेचर, यानी 35 34 मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होने लग जाता है। और इसी वजह से वो इस वजह से होता है क्योंकि जो हीट फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर से, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाता है। हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो बाहर आए, इसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा चक्कर आने लग जाते हैं, इंसान का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, साथ साथ आपकी स्किन ब्लू हो जाती है और इंसान बेहोश भी हो सकता है। अच्छा, in a similar way our environment also has an atmospheric layer around the earth. It acts like a glass in a greenhouse. Without greenhouse effect, the earth would be too cold to keep any organism alive. The ozone layer is also part of atmosphere. It filters the harmful radiation of the sun reaching the earth. That this radiation is very harmful and can cause the sunstroke, skin cancer, etc. Allah subhanahu wa ta'ala Almighty has blessed us with a layer of gases to protect us from harmful radiations. अच्छा, ये अब बताता है, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इसी तरह जिस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट एक रेडिएशन को अंदर ट्रैप कर लेता है वो एक और बाहर हीट को नहीं जाने देता, सेम इसी तरह हमारी अर्थ है। ये इस तरह के जो हमारी ओजोन लेयर है, जैसे आपको सबको पता होगा, आप ओजोन लेयर है,
ये ओजोन लेयर जो होती है हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज जो होती हैं वो आ रही होती हैं जो सन की तरफ से, जिनसे हमें डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं, स्किन कैंसर और डिफरेंट और ख़तरनाक बीमारियां हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकते हैं, तो उनसे हमें बचाती है। और साथ साथ ये उसी तरह काम करती है कि रेडिएशन जो होती है, जो हीट से आ रही होती है, जाहिर सी बात है क्योंकि स्पेस से जो स्पेस में जो हीट ट्रैवल कर रही होती है वो रेडिएशन के ज़रिए कर रही होती है, क्योंकि वहाँ तो कोई ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, और ये इनडायरेक्ट एक वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। तो इसलिए स्पेस के अंदर जो ये रेडिएशन जो आती है वो ये ओजोन लेयर अपने अंदर उसको सेम ग्रीन हाउस की तरह ट्रैप कर लेता है, यानी रेडिएशन अंदर आती है और अंदर ही ट्रैप हो जाती है। इस वजह से हमारी जो ज़मीन है वो गर्म रहती है, उसका टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। तो अगर यही टेम्परेचर अगर कम हो जाए, यानी कि ओजोन लेयर ना काम करे, तो हमारे पास तो अर्थ के रेडिएशन ट्रैप ही नहीं होंगे, तो इस वजह से बहुत सर्दी हो जाएगी। और यही रीज़न है कि जब हमारी ओजोन लेयर जो डैमेज होती है तो हर जगह पे वो बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो जाती है, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और किसी जगह पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, ये एक हर्ट है जो ग्रीन हाउस है, ठीक है, ये हमारा ग्रीन हाउस है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ग्रीन हाउस के अंदर लाजमी नहीं है कांच लगे, इसके अंदर कुछ और मटेरियल्स भी यूज़ हो सकती हैं, मगर ऐसे जो ट्रांसपेरेंट हो, ओपैक ना हो और ट्रांसलूसेंट भी ना हो, ट्रांसपेरेंट हो। साथ साथ अब ये देखें, अब ये हमारी ओजोन लेयर है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब 3 तरह की इधर आ रही हैं अल्ट्रावायलेट सी, यानी कि जो बहुत ख़तरनाक है, वो ओजोन लेयर उधर ही ब्लॉक कर देती है। साथ साथ कुछ लेयर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर हमारी ज़मीन पे ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें जितनी अमाउंट में होता है उतनी अमाउंट में ज़मीन पे आने देते हैं। और एक अल्ट्रावायलेट ए है जिसको जो आना चाहता है, जो इतनी हार्मफुल नहीं है, उसको ये अलाउ कर देती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आने के लिए। अच्छा, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन ऑफ हीट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। अच्छा, every object reflects or absorbs some amount of heat. Radiation of heat can help us in many ways. Number 1, a microwave oven uses thermal radiation to cook food. When we sit behind a fire, the heat of the fire reaches us by radiation. At the back of a refrigerator, cooling fan are present that radiate its heat quickly to the surrounding. Its surface is made up of rough and painted black. Is made roughly and painted black. Sorry. The shiny surface of teapot are bad emitters of radiation. They can and keep tea warmer than a black teapot for a longer time. Different methods of heat transfer from a hot body to a cold body are taking place in our environment. We can use all these methods for our advantage. There are many devices and machines that are constructed by using the phenomenon of heat transfer. One of them is vacuum flask. अच्छा, इस पैराग्राफ में मैं बताया गया कि आगे मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ। अच्छा, फर्स्ट जो इन्होंने हमें चीज़ बताई है वो बताइए कि माइक्रोवेव जो तो होता है हमारे तकरीबन सारे घरों में ही आजकल होता है, ये रेडिएशन यूज़ करता है, हमारे थर्मल रेडिएशन यूज़ करता है हमारा फूड गर्म करने। हमें पता है कि ये आजकल के टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सबसे जल्दी जो जो फूड है वो जो गर्म करता है वो यही है, माइक्रोवेव। तो ये यही तरीका आजमाता है, ये उस पर रेडिएशंस एंड थर्मल रेडिएशंस इस्तेमाल करता है अपना, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, जो खाना होता है, उसे गर्म करने के लिए। अच्छा, फिर सेकंड एग्जांपल ये दे रहा है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल की पिक्चर नहीं मेरे पास है। सेकंड एग्जांपल की ये है कि हम जब एक
बोन फायर के पास, यानी कि हम किसी भी आग लगाते हैं तो उसके पास बैठते हैं तो हम थोड़ा दूर बैठे होते हैं आग से, ताकि हमारे कपड़ों को या फिर आग हमें डैमेज ना करे, मगर फिर भी हमारे पास गर्माइश आ रही होती है, तो वो भी रेडिएशन के ज़रिए आ रही होती है, क्योंकि आपका और आग का डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं है, मगर वो इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारे को क्या